आचार्य चाणक्य एक राष्ट्र निर्माता की गाथा। नमस्कार श्रोताओं, 1 आवर स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे असाधारण व्यक्ति की जीवन गाथा लेकर आए हैं जिनकी बुद्धि और नीतियों ने एक बिखरे हुए राष्ट्र को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। वे थे आचार्य चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक युग के निर्माण की कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प से इतिहास का रुख मोड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। चाणक्य का जन्म लगभग 375 ईसा पूर्व मगध में हुआ था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनका जन्म तक्षशिला में हुआ था। वे एक कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। उनके पिता का नाम चाणक्य था, जिनके नाम पर ही वे चाणक्य कहलाए। बचपन से ही उनमें ज्ञान की गहरी प्यास थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही घर में ली और फिर दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यहाँ उन्होंने वेद, धर्मशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, युद्ध कला का गहन अध्ययन किया। उनकी विद्वता इतनी गहरी थी कि वे जल्दी ही तक्षशिला के सबसे प्रतिष्ठित आचार्य बन गए। वे केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देते थे बल्कि अपने छात्रों को व्यवहारिक जीवन के लिए भी तैयार करते थे। भाग 2, नंद वंश का विनाश और अपमान। उस समय मगध पर क्रूर और अहंकारी नंद वंश का शासन था। नंद शासक, विशेषकर धनानंद, अपनी प्रजा पर अत्याचार करते थे और धन के लालची थे। चाणक्य ने मगध की दुर्दशा देखी और उसे बदलने का संकल्प लिया। वे धनानंद के दरबार में गए और उन्होंने अपनी नीतियों में सुधार लाने की सलाह दी। धनानंद ने भरे दरबार में चाणक्य का घोर अपमान किया। उन्होंने उनकी शिखा को पकड़कर उन्हें दरबार से बाहर धकेल दिया। इस अपमान ने चाणक्य के संकल्प को और भी मजबूत कर दिया। उन्होंने अपनी खुली हुई शिखा को पकड़कर यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक वह नंद वंश को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक वह अपनी शिखा को नहीं बांधेंगे। यह केवल एक व्यक्ति का बदला नहीं बल्कि एक राष्ट्र को अन्याय से मुक्त कराने का संकल्प था। भाग 3, चंद्रगुप्त मौर्य की खोज और शिक्षा। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए चाणक्य को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उनमें छिपे हुए महान शासक को बाहर ला सके। उनकी यह खोज एक छोटे से गांव में खत्म हुई जहां उन्होंने बच्चों को खेलते हुए देखा। वहां उन्होंने एक बालक को देखा जो राजा का खेल खेल रहा था और उसमें नेतृत्व के अद्भुत गुण थे। उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने तुरंत उस बच्चे की प्रतिभा को पहचान लिया। वे उसे तक्षशिला ले गए और उसे एक महान योद्धा, रणनीतिकार और शासक बनने की शिक्षा दी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को न केवल युद्ध कला सिखाई बल्कि उन्हें राजनीति, कूटनीति, अर्थशास्त्र और धर्म का गहन ज्ञान दिया। उन्होंने उसे एक योद्धा से एक महान सम्राट में बदला। भाग 4, अर्थशास्त्र और राजनीतिक सिद्धांत। चाणक्य की सबसे बड़ी विरासत उनकी कालजयी रचना अर्थशास्त्र है। यह ग्रंथ न केवल अर्थशास्त्र पर है बल्कि इसमें राज्य शासन, विदेश नीति, सैन्य रणनीति, कानून और नैतिकता के सिद्धांतों का भी विस्तृत वर्णन है। यह नेट जेआरएफ के राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने एक राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया। पहला, स्वामी यानी राजा, जो राज्य का प्रमुख है। अमात्य यानी मंत्री, राजा के सलाहकार। तीसरा, जनपद यानी प्रजा और क्षेत्र, राज्य की भूमि और लोग। चौथा, दुर्ग, किला, राज्य की सुरक्षा के लिए। पांचवा, कोष, खजाना, राज्य की आर्थिक स्थिति। छठा, दंड, सेना, राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था। सातवां, मित्र या सहयोगी, विदेशी संबंध के लिए। उन्होंने साम, दाम, दंड भेद की नीति को भी प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि एक राजा को अपनी नीति में लचीलापन रखना चाहिए। वे एक कुशल जासूसी तंत्र के समर्थक थे जिसे उन्होंने मौर्य साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उपयोग किया। भाग 5, मौर्य साम्राज्य की स्थापना और अंत।
चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त के पराक्रम ने नंद साम्राज्य को समाप्त कर दिया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले सम्राट बने और चाणक्य उनके प्रधानमंत्री और मुख्य सलाहकार रहे। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य को एक सुसंगठित और शक्तिशाली राज्य में बदल दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में भी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनके जीवन के अंतिम दिनों के बारे में निश्चित रूप से कुछ ज्ञात नहीं है, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी बुद्धि, ज्ञान और दूरदर्शिता से भारत के इतिहास को बदल दिया। वे सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि एक महान शिक्षक, दार्शनिक और राष्ट्र निर्माता भी थे। निष्कर्ष: चाणक्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और दृढ़ता सबसे बड़ा हथियार है। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। यह ऑडियो बुक 1 आवर स्कूल की ओर से प्रस्तुत की गई है। सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहें, 1 आवर स्कूल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में, तब तक के लिए नमस्कार।